एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है वो ये है कि हमारे यूएन नंबर के अंदर जो मोबाइल नंबर था वो खो चुका है और हमारा आधार कार्ड लिंक नहीं है, और जब हम फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं तो वहाँ ये लिखा आ रहा है कि कंपनी से कांटेक्ट कीजिए। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, या इसका सॉल्यूशन है तो क्या है? तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये अभी एक नए अपडेट के बाद आई है। इससे पहले ऐसा होता था कि अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं था तो भी आप अपना फॉरगेट पासवर्ड कर सकते थे। उसमें आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड की डिटेल डाल के अपना नया नंबर चढ़ा सकते थे। लेकिन इस अपडेट का बहुत लोग गलत फ़ायदा उठा रहे थे, जिसके अंदर में वो किसी और का यूएन नंबर के अंदर अपना मोबाइल नंबर डाल देते थे। तो ऐसा रोकने के लिए पीएफ ऑफिस की तरफ से ये अपडेट लाया गया कि आप अपना फॉरगेट पासवर्ड में नो वाला ऑप्शन तभी सिलेक्ट कर सकते हो जब आपका आधार कार्ड लिंक होगा। तो ये होने को सेफ्टी के लिए लाया गया, लेकिन इस सेफ्टी के रीज़न के बदले अब हुआ क्या है कि लाखों लोगों का अब अपना पीएफ निकालने का सपना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत लोगों का आधार कार्ड लिंक नहीं होता और जो मोबाइल नंबर है या तो वो चेंज हो गया है या वो किसी और का है, और वो आदमी अभी उन्हें नंबर या ओटीपी नहीं बता रहा है, या कंपनी ने ही किसी का मोबाइल नंबर चढ़ा रखा है और अब वो नंबर बंद जाता है। तो ऐसे में परेशानी मैंने आपको पहले समझाई कि परेशानी क्या है और ये परेशानी क्यों आ रही है। अब मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इसका ऑनलाइन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आप कुछ भी करके इसका मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते हैं जब तक कि आपके पास उस मोबाइल नंबर पे आने वाला ओटीपी नहीं हो। तो यहाँ जो मैं सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ, कई सारे सॉल्यूशंस हैं, उसमें से जो आपके लिए सबसे सही हो वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो जो मोबाइल नंबर है वो आपका ही है और अभी वो बंद हो गया है। तो अगर बंद हो गया है तो सबसे पहले आप यही कोशिश करो कि वो मोबाइल नंबर आप चालू करो। उस मोबाइल नंबर को चालू करने से आपका 100% काम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप उसे खोल पाएंगे। खोलने के बाद आप चाहे तो अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन लगा सकते हैं, जिससे आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो मोबाइल नंबर आप अब नहीं चालू करवा सकते, क्योंकि वो किसी और को अलॉट हो गया है। अगर वो किसी और को अलॉट हो गया है तो उस आदमी से कांटेक्ट करो, उससे समझाओ, प्यार से समझाओ, लालच दे के समझाओ, डरा के समझाओ कि भाई मेरा गलती से उसके अंदर मोबाइल नंबर पड़ गया है तुम्हारा, और वो मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आ रहा है वो मेरे पीएफ के काम के लिए है, तो मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ। उसमें जो ओटीपी आ रहा है वो हमें बता दो ताकि हम अपना नया पासवर्ड बना सकें। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि आपको अब ऑनलाइन इसका सॉल्यूशन अगर नहीं है तो आपको किसी भी हाल में अपने कंपनी में ही जाना होगा। कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी पीएफ का काम करने वाला उस पासवर्ड को नहीं तोड़ सकता है। आप चाहें तो तुक्का लगा सकते हैं, जैसे आपका नाम है, नाम @123 लगा सकते हैं, इंडिया @123 लगा सकते हैं, जिस आदमी ने आपका काम किया था उसका नाम @123 लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं अलग अलग पासवर्ड डालने की। लेकिन अगर फिर भी नहीं खुलता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अब आपको अपने कंपनी में जाना पड़ेगा, अपनी कंपनी में जाना पड़ेगा। और वहाँ जाके करना क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप अपनी कंपनी में जाएंगे, वहाँ आपको अपनी कंपनी से ये कहना है कि जी हमारे पीएफ के अंदर जो हमारा नाम है और डेट ऑफ बर्थ है उसमें से दोनों में से कोई एक चीज़, या हो सकता है कि दोनों की दोनों चीज़ों के अंदर में नाम की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड से मैच नहीं करता है, तो आपका जो आधार कार्ड है वही रिकॉर्ड आपको जब आपके पीएफ में होगा तो ही आपका आधार कार्ड उससे लिंक होगा, और जब आधार कार्ड लिंक होगा तभी आप अपना पीएफ अकाउंट खोल पाएंगे। तो ऐसे में जब आप अपनी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी वाले आपका रिकॉर्ड कंपनी के पास खोल सकते हैं। आपके रिकॉर्ड में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते कंपनी वाले, वो सिर्फ आपका रिकॉर्ड खोल के देख सकते हैं। एक बार जो उन्होंने नाम गलत चढ़ा दिया, या उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ गलत चढ़ा दी, या मोबाइल नंबर जो गलत चढ़ा दिया, उसको वो ऑनलाइन नहीं ठीक कर सकते, आपकी कंपनी वाले भी ठीक नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, अब आप जब कंपनी में जाएंगे, कंपनी वाले आपका जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म बनाएंगे। उसके अंदर वो जो कंपनी की तरफ से गलत डेट ऑफ नाम डाला गया है वो गलत नाम लिखेंगे, गलत डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फिर आपके आधार कार्ड में जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ है वो सही वाले कॉलम में लिखेंगे।
उसके बाद इस फॉर्म के साथ में अगर आपका ये जन्म तिथि में अंतर 3 साल से कम है तब आपका सिर्फ आधार कार्ड से काम हो जाएगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड लगाने से। लेकिन अगर 3 साल से ज़्यादा का अंतर है तो आपको इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे, जिसमें 10वीं का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या फिर आपको जन्म प्रमाण पत्र जैसे 3 डॉक्यूमेंट्स मेनली होते हैं। तीनों में से कोई एक आपको बना के देना होगा इस जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ में। और ये फॉर्म जब आपकी कंपनी बना के देती है तो आपको ये फॉर्म जमा करना है पीएफ ऑफिस में। इस बात का ध्यान रखें कि जब तक कंपनी कोऑपरेट नहीं करेगी तब तक आपका ये काम नहीं होगा। तो अगर थोड़े बहुत पैसे हैं तो भूल जाना, कंपनी अगर नहीं कर रही है तो आप पीएफ ऑफिस चले जाओ, किसी कंसल्टेंट के पास चले जाओ, तो भी ये काम नहीं हो सकता है। बाकी आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 ऑप्शंस बताए। पहला ऑप्शन है कि अगर नंबर चालू कर सकते हो तो नंबर चालू कर लो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपका वो नंबर किसी और को मिल गया है तो उससे बात करने की कोशिश करो। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप ये OTP पुराने वाले नंबर से नहीं ले पा रहे हैं तो तीसरे ऑप्शन में आपको कंपनी जाना होगा, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाना होगा, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी कंपनी से साइन और मोहर लगवा के फिर पीएफ ऑफिस में जमा करना होगा। पीएफ ऑफिस वाला कितने दिन में करेगा कोई फिक्स टाइम नहीं है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगा सकता है। जब आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा तब आप वापस ऑनलाइन जाओगे और ऑनलाइन जाके जब आप इस बार नो करोगे तब आपकी डिटेल्स आगे खुल जाएंगी। जब डिटेल्स खुल जाए उसके बाद आप अपना आधार का नाम डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना, मेल डालना, फिर आधार कार्ड खुलेगा। उसके बाद आप अपना जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो डालना, तब आपका OTP आएगा। उसके बाद आप अपना नया नंबर चढ़ा लोगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, समझना ज़रूरी है कि ये ऑप्शंस आपके पास यही है। आप ऐसा ना सोचें कि आप कंपनी में चले जाएंगे, 5,000 रुपये देंगे तो हो जाएगा, पीएफ ऑफिस जाएंगे या 5,000 रुपये दे देंगे तो हो जाएगा, या किसी कंसल्टेंट को आप 5,000 रुपये दे देंगे तो वो आपका मोबाइल नंबर बदल देगा। ये संभव नहीं है। बाकी आप अपना कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई दावा करता है आपको कि हम मोबाइल नंबर बदल देंगे तो आप पहले बोलना कि भाई जो अगर आप 2,000 रुपये कह रहे हो तो मैं 2,500 रुपये दूंगा, लेकिन पहले मेरा ये बदल दो, उसके बाद मैं दूंगा। तो ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।